हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद चैनल में एल्विन दास क्लासेस। आज हम जो करने वाले हैं वो चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड क्लास 7। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन बता दूं कि रेशियो जो है वो एंटायरली डिफरेंट है जो आज हम पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द रेशियो, मतलब रेशियो के एक गैदरिंग या एक तरीके को या एक टाइप को हम प्रोपोर्शन कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। एंड यूनिटरी मेथड इज एंटायरली डिफरेंट। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट मेथड इज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, सो यह मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है डेफिनेशन, एंड इसे हम समझेंगे एंड इनके क्वेश्चंस को करके देखेंगे। एंड बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, लेट अस bow our head. Father, thank you for giving us this opportunity, for teaching this through this medium YouTube. Father, bless my students as you help me to overcome the fear of mathematics. Father, help my students to overcome the fear of mathematics. Bless each one of us. I ask this prayer in the Jesus name. Amen. Okay, so ये चैप्टर क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड यूजिंग डिवीजन। डिवीजन को एक तो डिवाइड लिख के तरीका होता है लिखने का, एक a अपॉन b भी तो हम लिखते हैं, एक तो ये तरीका होता है जो छोटे में दिखाते हैं, और एक ये भी तरीका होता है। तो कोई भी दो चीजों को कंपेयर करना जब दोनों की दोनों कैसी हो, क्या लिखा है? मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड की होनी चाहिए, यानी रुपीस का रुपीस के साथ जब ही तो कंपैरिजन होगा वेट का वेट के साथ। तो क्योंकि इसमें जो चीज नहीं लिखी, रेशियो डज नॉट हैव यूनिट्स, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में भी वही चीज है, डिनोमिनेटर में भी वही चीज है, सो दे आर ओनली लेफ्ट विद नंबर्स, दे आर नॉट लेफ्ट विद द यूनिट्स। क्योंकि अगर ऊपर मीटर है नीचे मीटर है तो मीटर से मीटर कैंसिल। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 मीटर अपॉन 10 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल 2 5, सो दे आर ओनली लेफ्ट विद नंबर्स, सो दैट्स व्हाई दे डज नॉट हैव एनी यूनिट। आगे लिखा है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी ऑफ सेम काइंड इन द सेम यूनिट इज रिटन जनरली एज ए अपॉन बी। ए रेशियो बी लिखते हैं, रीड एज ए इज टू बी। क्या बोलते हैं उसे? ए रेशियो बी भी बोल सकते हो, या उसे क्या बोलोगे? ए इज टू बी या इज इक्वल टू। यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए रेशियो बी, इसका मतलब वो ए अपॉन बी आप उसे लिख सकते हैं, और इसको ए रेशियो बी बोलेंगे, ए इज टू बी भी बोल सकते हो, या ए अपॉन बी भी बोल सकते हो। तो काफी हद तक जो आपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा या आपने रैशनल नंबर में आपने जो पढ़ा वही तो है। मैंने आपको रैशनल नंबर बताया था, इट्स ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन। जो आपने फ्रैक्शन में सीख लिया, इट्स अ काइंड ऑफ अ रैशनल नंबर, वही चीजें थी। तो अब भी वही है कि बस रेशियो को अपॉन में लिख दीजिए। इसमें जो एक वर्ड यूज हुआ है टू और मोर, मोर वाले क्वेश्चन हम आगे देखेंगे क्या होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो से ज्यादा क्वांटिटीज हो। अब वो आपके मन में आएगा, सर ने दो को तो अपॉन में लिख दिया, तीन को कैसे लिखेंगे? तीन को लिखने का तरीका भी होता है, बट यू कांट राइट दोस थ्री फ्रैक्शन इन लाइक मतलब दो थ्री रेशियोज इन अ फ्रैक्शन। उनको आप फ्रैक्शन की तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके फाइन। सो ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, यानी फर्स्ट टर्म जो पहली टर्म होती है इसे कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो बी जो सेकंड टर्म है उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, बहुत होता है कि रह जाता है ये वर्ड टर्म्स। फर्स्ट टर्म सब बताते हैं, सेकंड टर्म बताते हैं, बट शायद कभी और रह जाता है कि एंटीसीडेंट इज द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म जो होती है यानी बी जो होता है दैट आर कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट्स। होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी। और एक चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है कि यस, अगर ये रेशियो है तो रेशियो कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन। सो व्हाटएवर देयर इज इन फ्रैक्शन विल ऑलरेडी कम इन द रेशियो। सो एक मैं आपको बात बताऊंगा, एज यू रिमेंबर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, इफ यू रिमेंबर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन यहां पे आ जाता है एज अ सिंपलेस्ट रेशियो। इसका मतलब जैसे अगर मैं इसी वाले एग्जांपल को ले लूं, 4 अपॉन 6 जो था, इसी को अगर मैं रेशियो में लिखूं तो 4 रेशियो 6 था। इसको सिंपलेस करना है, फ्रैक्शन में करो, काटो, तो 2 रेशियो 3। तो क्यों मैं करवा रहा हूं?
क्योंकि वो चीज जब रेशियो में होगी तो वो कहेगा कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट रेशियो, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट रेशियो। सो क्या ये वो नहीं है कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन? यस, इट इज लाइक दैट ओनली, कि वो एक फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बदल रहा है। यस, तो वही सेम चीज तो है, बस एक नया रूप और नए अवतार के साथ। सो होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी। सो प्लीज गाइस, प्लीज स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चा लोग, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो अभी तो हमने करा सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? व्हेन यू कंप्रेस योर रेशियो इनटू द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन and then convert that fraction into the simplest fraction. So how you can do it? Just convert into fraction and just you have to take care of it कि वो किससे हो जाए। तो 7 4s are 7 9s are, तो 4/9 आया and you can write it like in this in ratio। तो हाँ, for this you have to remember the table, क्योंकि 28 और 63 किसके टेबल में आता है? It's very mandatory, ठीक है? टेबल्स आर वेरी मैंडेटरी फॉर दिस। 105 133 105 133, तो ये दोनों किसके टेबल में आता है? 19 5s। अब देखो तुम्हारे को अगर टेबल याद होंगे तो तुम्हें याद होगा 19 7s, तो 5/7 5/7, ठीक है? अब सीधी बात है, याद है तो अब आराम से कर लोगे, याद नहीं है तो थोड़ा बहुत तो मुश्किल होगा। आर यू गेटिंग दिस? गुड। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.4/0.6। अब पॉइंट हटता है तो अपॉन में, ऊपर है तो नीचे 1, पॉइंट से 1 आता है, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उसके जीरोस आते हैं। रिमेंबर दैट, पॉइंट यहां हटेगा तो यहां भी 1 और फिर पॉइंट का एक नंबर है तो एक 0। समझ में आ रहा है? एंड 10 से 10 काट दो, 1 जा 1 जा। अब 4 और 6 कर सकते हैं? यस, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 2 1 जा 2 3 1 जा 3, सो वी कैन राइट 2/3। Are you getting this? It's very simple guys, it's very simple। 2.7/9, पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, पॉइंट आएगा 10 आएगा। अब काट दो, 9 1 9 9 3 या 27, so 3/10, that means 3/10। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। व्हेन यू कन्वर्ट 1/4 और यहां पे एक बड़ा फ्रैक्शन, क्योंकि ये रेशियो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है 1/9। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस कि इसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में होता है दैट्स कम इन द न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है? दिस इज अ ट्रू न्यूमरेटर पार्ट। और जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में होता है वो जाता है न्यूमरेटर के पास। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल कि न्यूमरेटर के जो डिनोमिनेटर में है दैट कम इन द डिनोमिनेटर पार्ट, और जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर दैट कम्स इन द न्यूमरेटर पार्ट। सो 9 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा, 4 नीचे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड कोई कट नहीं सकता तो 9 9 4, सो 9/4। This is very important guys, this is very important, you have to mark it, ठीक है? You have to rewind it again and again and समझना है कि जो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नहीं देखा रेशियो प्रोपोर्शन, रेशनल नंबर की और फ्रैक्शन की दोनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाकर उनको देखिए। सो यू विल हैव एन आइडिया, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द फ्रैक्शन, एंड देखना फिर ये चैप्टर कैसे होता है, ठीक है? सो इसको पहले चेंज कर लेंगे। दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओ सॉरी मिक्स फ्रैक्शन। ये किस में कन्वर्ट होते हैं? दीज कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो कैसे कन्वर्ट होगा? 3 2 6 और ऊपर 7, तो 7/2 रेशियो 2 4 8 प्लस 9/4। तो इसको फिर से चेंज कर लो, 7/2 9/4। तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर में आएगा और ये चीज न्यूमरेटर में, तो 7 × 4/2 × 9। अब कुछ कर सकता है? यस, 2 1 2 2 2 4, तो 7 2 14/9, तो ये हो जाएगा 14, मैं नीचे लिख दे रहा हूं 14/9। Are you getting it? This is very simple guys, this is very 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 simple। Okay, this is what I am talking about in the previous part। मैं क्या बोला? प्रीवियस पार्ट बोले तो इससे पहले जो आपने कॉपी करा था कि मोर फ्रैक्शन में कैसे होता है, 2 से ज्यादा है तो क्या करना होगा? इन दिस
you have to find the LCM. So you have to take the LCM of 4, 8 and 10. You have to take the LCM of 4, 8 and 10. 2 to the 4, 4, 5. 2, 1, 2, 5. 2, 1, 1, 5. 5, 1, 1, 1. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 40. ठीक है, 2 2 2 into 5 that means 40. सो करना क्या है, आपको एलसीएम आ गया, फिर क्या करें, हर एक इंडिविजुअल के साथ 40 को मल्टीप्लाई करो, जो आ गया दिस इज कॉल्ड अ सिंप्लिसिटी या कन्वर्जन है, सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट करने का. सो 4 10 8 5 और 0 से 0, तो ये आएगा 10 रेशियो 5 रेशियो 4. आर यू गेटिंग दिस गाइस? दिस इज वेरी 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 सिंपल. Just you have to remember it and revise it. ठीक है, इसमें अभी और भी पार्ट रह गए हैं. So till then, please pause the video and note it down. चलिए बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट रह गए थे उनको कर लेते हैं. तो देखिए, ये घबराने वाला पार्ट तो है नहीं, हमने पता है मिक्स फ्रैक्शन में है. So let convert that mixed fraction into improper fraction. तो 4 1 4 plus 3 7/4 हो जाएगा रेशियो. 2 3 6 6 plus 3 8/3 हो जाएगा रेशियो. 6 1 6 प्लस 1 11/6 हो जाएगा. अब देखो 4 3 और 6 का मुझे एलसीएम आता है, दैट इज 12. आपको नहीं आता, टेक केयर एलसीएम प्लीज. ठीक है, आता है ना. मैंने कैसे करा, 4 3 और 6 का देखो, 4 और 3 और 6 के मल्टीपल होते हैं. 4 का मल्टीपल होता है 4 8 12 16 20, दीज आर मल्टीपल. 3 के मल्टीपल होते हैं 3 6 9 12 15 18 21. 6 का होता है 6 12. तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो मेरे को ऐसे याद है. ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस करो, हो जाएगा. अब जो एलसीएम है उसे मल्टीप्लाई कर लो. 8/3 इंटू 12, फिर से नेक्स्ट वाला 11/6 इंटू 12. तो 4 3 3 4 6 2 1. तो 7 3 21 रेशियो. 8 3 24 रेशियो. 11 2 22. तो ऐसे कंपेयर भी कर सकते हो, ये सबसे बड़ा फिर ये छोटा फिर ये, कंपैरिजन के लिए भी यूज होगा. ओके, मैंने जब डेफिनेशन लिखवाई थी, जो इससे पहले सबसे स्टार्टिंग का जो पार्ट था, वहां पे आपने वर्ड सुना था रेशियो में हैव द सेम यूनिट. ठीक है, जब मैंने बोला था यूनिट से यूनिट कर जाएगी. सेम क्वांटिटी यानी केजी होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम है तो ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे मास है तो ऊपर भी मास, ऐसा सेम क्वांटिटी एंड सेम यूनिट, तभी कैंसिल हो. ये ग्राम ये केजी, मजा नहीं आ रहा. तो 125 ग्राम रेशियो 1000 ग्राम. एक केजी में 1000 होता है ना. अब हो जाएगा 125/1000, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा. 25 5 होता है. ठीक है, 25 4 0 5 5 5 8 तो आएगा 1/8, जो कि 1/8 भी लिख सकता हूं. आर यू गेटिंग दिस? इसमें क्या करेंगे, 4 डेज. तो 4 डेज ठीक है भाई ये सही है. और 2 वीक्स में, एक वीक में 7 डेज होता है, 2 वीक में हो जाएगा 14 डेज. नाउ वी कैन राइट दिस, यस, लाइक दिस. 2 7 2/7 2/7 36 मिनट. ऐसे कैसे रहेगा, रेशियो 2 का मतलब रेशियो होता है 1.5 आना. 1 आना 60 मिनट होते हैं, हाफ में कितने होंगे 30, और ये बोला 1.5. 1 मतलब 60 प्लस 30. तो मैं यहां लिखता हूं पहले 60 प्लस 30, जिससे आप नेक्स्ट स्टेप में समझो 36 अब 90. क्यों आया, क्योंकि 1 का मतलब 60, हाफ का मतलब 30. तो 36/90 क्या करते हैं, 1 2 3 से काटा 30, 3 से और काट सकते हैं, 3 4 3 10 2 से और काट दो, 2 और 5 तो 2/5 विच वी कैन राइट 2/5. तो मैं आपको दिखा रहा हूं, चाहता मैं 12 से भी काट सकता था, बट मैं आपको दिखाना मांग रहा हूं. क्या 18 से काट दो, नहीं 18 नहीं, हाँ 18 से, 18 2 89 5 ठीक है, 18 से काटो, बट छोटे नंबर से भी काटो, आंसर सेम ही आएगा. नाउ दिस 76 ml तो ऐसे ही रहेगा. अब देखो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000. तो 1000 प्लस 710 तो 11760. समझाने के लिए यहां लिख देता हूं 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. ठीक है,
सो 1 लीटर 710 ml का मतलब होता है 1000 ml प्लस 710 ml। तो अब दोनों को प्लस कर लो तो ये आएगा, ठीक है। तो 76 अपॉन 1710, ठीक है। 2 से कट सकता है, यस 2 से कट सकता है। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं 76 1710, 2 3 या 6 बचेंगे आपका 8 just 16 और 2 8 just 16 बचेंगे 1, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। 38 अपॉन 355 मेरे हिसाब से नहीं कटेगा, सो वी विल लीव द आंसर 38 अपॉन 855। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या ये और भी कट सकता है, बिकॉज आई रियली नॉट श्योर कि और कटेगा, बट अगर कट सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां बता सकते हैं। एंड टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस मोर। गॉड ब्लेस यू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस को। एक्चुअल में अब है रेशियो का एप्लीकेशन। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो मैं अगर आपको लिखना मांगू टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन में साफ बता रखा है 2500। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आउट ऑफ देम 1100 आर गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है, या गर्ल्स स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। गर्ल स्टूडेंट्स कितने हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं आपके 1100, और बॉयज स्टूडेंट्स नहीं दे रखे, बट बता रखा है आगे क्वेश्चन में कि रेस्ट ऑफ देम आर बॉयज। तो भैया अगर टोटल 2500 है, इसमें से अगर गर्ल्स को माइनस कर लिया जाए तो मेरे हिसाब से बॉयज आपके आ जाएंगे, यानी 1400 बॉयज हैं। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? गुड। फिर आपका बोला फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बॉयज टू गर्ल्स। अब तुम कहोगे सारी से अंडरलाइन क्यों कर दिया? मतलब पहले निकालो रेशियो किसका, बॉयज का, टू का मतलब रेशियो ऑफ गर्ल्स। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है बॉयज रेशियो गर्ल्स। तो बॉयज कितने बच्चों, बॉयज आर 1400, रेशियो गर्ल्स कितनी है 100। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? यस, 0 से 0 कैंसिल, 14 अपॉन 11, 14 रेशियो 11 इज योर आंसर। इट्स वेरी 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 सिंपल गाइस। बच्चों बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा, चलिए यहां देखते हैं, थोड़ा शोर था, ठीक है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, तो वही अब की बार क्या है, गर्ल्स टू बॉयज। तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 1100, बॉयज यानी गर्ल्स का गर्ल्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स 2500, सो 1100 अपॉन 2500, 0 से 0 कैंसिल, तो 11 अपॉन 25, जिसको मैं 11 रेशियो 25 भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आता है स्टूडेंट्स रेशियो बॉयज। बॉयज का स्टूडेंट कितना है 2500, रेशियो बॉयज कितने हैं, बॉयज 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 1400, सो 2500 अपॉन 1400, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 25 अपॉन 14, जिसको हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 14, जिसको 25 रेशियो 14 लिख लेना, ठीक है। तो फुली समझ में आ रहा होगा। सो इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें वो 25 का है, ये 4 है। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये साइड निकाल सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर ये 12 तो ये भी 12, ये 4 हो गई, तो बची हुई कितनी हो गई, 12 में से 4 माइनस कर लो तो बची हुई नहीं निकाल पाओगे, तो बची हुई कितनी होगी आपकी 8 मीटर। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपको ये पता चल गया बस आपका हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया, अरे वाह, ऐसे ऐसे हो जाएगा भैया। तो सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है द स्मॉल गार्डन, द फिगर, ये स्मॉल गार्डन है, तो इसमें फ्लावर है और इसमें क्या है, ग्रास। बाकी बचे हुए पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ रिजर्व प्लांटिंग फॉर ग्रास एंड रेस्ट एरिया फॉर ग्रास। एरिया जो रेस्ट एरिया है वो किसके लिए, ग्रास के लिए, यानी सारा एरिया ग्रास का है। तो सबसे पहले मुझे बताओ एरिया कितना है, टोटल एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी
लेंथ है 12 इंटू 5 दैट कम्स 60 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? फिर फ्लावर एरिया कितना होगा, एरिया फ्लावर या एक फ्लावर्स का एरिया कितना होगा 3, और ये मैंने आपको निकालना बताया कैसे, ये टोटल 12 था, अपोजिट साइड इक्वल, तो 8 + 4 12 होना चाहिए। तो यहां से 8 निकालो क्योंकि भाई 12 में से 4 माइनस कर लेना तो बचा हुआ साइड आ जाएगा। एरिया फ्लावर क्योंकि ये है, ये इतना सा रेक्टेंगल है एरिया का, तो उसकी लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो L इंटू बी, एल कितना है 8 इंटू 3 दैट कम्स 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ग्रास, अब देखो एरिया ऑफ ग्रास के लिए टोटल एरिया में से अगर मैं एरिया ऑफ फ्लावर माइनस कर लूं, एरिया ऑफ फ्लावर माइनस कर लूं तो क्या एरिया ऑफ ग्रास नहीं आ जाएगा? बिल्कुल 60, ये पूरे में से अगर इसे हटा दूं तो ये ग्रास का ही तो एरिया रह गया बस। तो 60 में से 24 अगर आप माइनस कर सकते हो तो कर लो, 10 कैरी दिया, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 2 3 मीटर स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? गुड, अगर इतनी आ रही है बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट तो इसमें क्या पूछा उन्होंने, बोला है फाइंड द रेशियो किसका, एरिया ऑफ गार्डन ऑफ रिजर्व फॉर प्लांटेड फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स का टू रेशियो बता चुका हूं, और रिजर्व फॉर ग्रास। तो एक्चुअल में क्या है, एरिया ऑफ फ्लावर टू एरिया ऑफ ग्रास। ठीक है, तो एरिया फ्लावर यानी फ्लावर कितना है, फ्लावर ये 24 अपॉन या रेशियो, और ग्रास कितना है, ग्रास है आपका 36, सो 24 अपॉन 36, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 2 जा 3 जा 12 से भी काट सकते थे, 2 अपॉन 3 दैट कम 2:3। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। इसका जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं बेटा, ट्राई करिए आप लोग उस एक्सरसाइज को, एसेंस से मैं करा रहा हूं, नहीं होते तो यस पेशेंसली वेट करिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, और इसे पॉज करके नोट जरूर करिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज करिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बेटा बहुत बच्चे हैं जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं समझ में आता, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से, कोई ना कोई वजह से क्लास मिस हो जाते हैं, तो ये आपका उस क्लास का रिकैप हो जाएगा। ठीक है, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बी सेफ।